एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कस्टमर इनवॉइसेस। और उससे पहले हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए थे और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर आज हम एक नया डॉक्यूमेंट भी बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं सेल ऑर्डर। तो सेल ऑर्डर के लिए आप बनाते हो, आप टी कोड यूज़ करते हैं VA01 और यही स्टैंड आपने टी कोड्स देने हैं। सॉरी, यही आपने जो आपके कोड्स हैं वो आप पुटअप करेंगे। ऑर्डर ऑर्डर टाइप AEBO और बाकी जो भी आपके पैरामीटर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो कोर्स वो आप पुटअप करेंगे। इसके बाद आप एंटर कर दें और एंटर के बाद यहाँ पे आपका आएगा सोल्ड टू पार्टी, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया कि जब आप कस्टमर को क्रिएट करते हैं तो आपका बीपी बिजनेस पार्टनर क्रिएट होता है। बिजनेस पार्टनर को जब आप डिस्प्ले करते हो तो वहाँ पे आपको ये इसका कोड मिल जाता है जी। ये आपका डोमेस्टिक कस्टमर और एंटर कर दो। एक मिनट, इसको जरा कैंसिल करके दोबारा करेंगे। एंटर 78, ये आपका कस्टमर आ गया और रेफरेंस आप दे दें 10012 और टैब की यूज़ करें। ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शन हैं। सेल्स का ऑप्शन आ रहा है, आइटम ओवरव्यू, आइटम डिटेल, ऑर्डरिंग पार्टी, प्रोक्योरमेंट, शिपिंग एक्सेट्रा सो ऑन। अच्छा, यहाँ पे आप आ जाए आइटम 10 रॉ मटेरियल आपका जाएगा FG CB 1001। select this ऑर्डर क्वांटिटी आपका जाएगा 201 पैक। ओके, देखिए जो मैंने आपको रोड मैप बना के दिया था कि 7 लाख बॉटल्स का ऑर्डर है, तो आप उसी हिसाब से यहाँ पे डिफरेंट जो रॉ मटेरियल उनको क्रिएट करने के बाद आप उनका ऑर्डर प्लेस करेंगे। यूनिट आपका आएगा कार्टन। एक कार्टन में हमने 500 रखा हुआ है और 500 इंटू 200, तो आपके पास 1 लाख बॉटल्स आ जाएंगे। देन आप यूज़ करें टैब की और यहाँ पे प्राइस मेंशन कीजिए, प्लांट PLCB। बैच स्किप कर दो। अमाउंट आपके यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, एक बात याद रखिए कि यहाँ पे जो आपकी अमाउंट होगी ना वो पर कार्टन के हिसाब से होगी। तो एक कार्टन की कीमत है, एक बाटल की कीमत है 35 रुपीज़। तो 1 कार्टन contain 500 bottles, so you can multiply 300 in, sorry 35 into 500, you will get 17,500। ओके, ये पर कार्टन की बात होगी। कैन सी पी क्या सिस्टम जो है वो पर कार्टन की वो एक्सेप्ट करेगा और पेमेंट टर्म्स 0001। इसको एंटर कर दें और सिस्टम कह रहे हैं PP 17 समथिंग। ओके, अब ये यहाँ पे आपके पास टोटल अमाउंट आ रही है, तो अब आप इसको सेव कर दो। इनकम्प्लीट एडिट, जब तक आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना हो आप यहाँ पे देखिए ये आपके पास कुछ ऑप्शन हैं। क्लिक ऑन कंप्लीट डेटा। अच्छा, यहाँ पे जो डिलीवरी डेट है इसको भी आप चेंज कर दो। 2011 कर दें इसको भी। गुड्स इश्यू डेट 2011, लोडिंग 19/11/2024।
Material availability 18/11/2024. ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग डेट जो भी आप उसको 20/11/2024 कर दें, एंटर। टेक दिस बिफोर लोडिंग। ट्रांसपोर्टेशन ओके, इसको भी जो है 20 कर दें। ओके, क्लिक ऑन दिस और आप मेन पेज पे आ जाओगे। बाकी यहाँ से वापस आए, डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट। अब आप इसको सेव कर दो। स्टैंडर्ड ऑर्डर 948 हैज़ बीन सेव्ड। अब हमें क्या करना होगा, कस्टमर की इनवॉइसेस को क्रिएट करना होगा। कस्टमर की इनवॉइसेस आप कहाँ पे क्रिएट करते हैं, कम टू अकाउंटिंग, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन आप आ जाए अकाउंट्स रिसीवेबल और इसमें डॉक्यूमेंट एंट्री में आ जाए, इनवॉइस में आ जाओ। अच्छा, एक कुछ चीज़ कि आपने कस्टमर को क्रिएट किया था उसमें सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, तो यहाँ पे हम कस्टमर को अपडेट करेंगे। तो उसका तरीक़ाकार क्या है, आप वापस आ जाएँ न्यू सेशन में और टी कोड यूज़ करेंगे बीपी, बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर आपने वेंडर और उसके लिए यूज़ करना है कस्टमर के लिए। अच्छा, बिजनेस पार्टनर यहाँ पे आपका चेक करते हैं, वेंडर का तो नहीं आई, ये वेंडर का आ रहा है। तो आई थिंक जो कस्टमर का वो ये है आपका। ओके, 78000011 स्टार्ट। ओके, डबल क्लिक ऑन दिस। अच्छा, यहाँ पे आपने चेंज बीपी रोल फाइनेंस में लेके आना है, FI फाइनेंस कस्टमर और एंटर कर दें। अब यहाँ पे आपका कंपनी कोड आ जाएगा। कंपनी कोड में आपने रिकन्सिलेशन को ऐड करने, CB01, ये रिकन्सिलेशन अकाउंट। अगर आपका रिकन्सिलेशन अकाउंट नहीं तो आप न्यू सेशन में जाके इसको क्रिएट करें, FS00। एक्चुअली सिस्टम जो है आपका 22 से 23 में कन्वर्ट हो चुके हैं। अच्छा, कस्टमर जो है आपका करंट एसेट में आता है और यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लें 108 और यहाँ पे आप दे दें, बाकी ये गलत हो जाएगा, अकाउंट टाइप बैलेंस शीट और करंट एसेट, यहाँ पे आप दें डोमेस्टिक कस्टमर टू रिकन्सिलेशन। कस्टमर टू, नाउ कम टू कंट्रोल डाटा और इसमें पहले से लोकेशन से कर दो, देन आप रिकन्सिलेशन टाइप कस्टमर कर दें और क्रेडिट बैंक इंटरेस्ट, इसमें आप जो है जहाँ कस्टमर पेमेंट्स को हम देखते हैं यहाँ पे रिसीवेबल पेएबल एंटर एंड सेव। ओके, सो ये जो कंट्रोल डेटा में है लोकल बेस को आपने अनटिक करने, डेटा सेव। कहता हूँ 108 और शॉर्ट की 001, एंटर एंड सेव कर। इसके बाद आपका जो कस्टमर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में अपडेट हो जाएगा और आप कस्टमर को आप कैसे वहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप जरा जाए कस्टमर स्टेटस, ओके, जनरल डेटा में कस्टमर जनरल डेटा, स्टेटस
कस्टमर जनरेट डेटा, ये आपका कस्टमर नंबर है। ओके, इसको आप क्लोज कर दें। सेवन एट डबल ज़ीरो, ये आपका कस्टमर यहाँ पे आना चाहिए। इनवॉइस डेट आपकी है 09/11/2024। अब आपके पास कितनी अमाउंट है, तो इसको देखने के लिए आप आ जाए लिस्ट ऑफ सेल ऑर्डर। तो सेल ऑर्डर के लिए आप आ जाए लॉजिस्टिक्स, देन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देन मास्टर डेटा में तो आपने यहाँ से जो है सेल ऑर्डर को आप क्रिएट कर, सॉरी मास्टर डेटा से नहीं, सेल्स में जाके आप जो है उसको यहाँ पे आप ऑर्डर को क्रिएट करते हैं। और अब आप आ जाए इन्वायरमेंट, और बल्कि इन्वायरमेंट नहीं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम चेक करते हैं, ऑर्डर, लिस्ट ऑफ सेल ऑर्डर। ओके, इसमें मटेरियल आप दे दें FGCB1001, और यहाँ पे डेटा आपने लास्ट में देना अपना, ये एसएस ऑर्गेनाइजेशन। अब आप इसको एग्जीक्यूट कर दें। तो जो भी कस्टमर में ये तीन आई थिंक के डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, और ये इनकी डिफरेंट अमाउंट्स हैं। ये आपके पास आ जाती है 3.5 मिलियन, 4.3 मिलियन और समथिंग। हम इसको चूज करते हैं 4.3 मिलियन को। 1.517500 इसको हम मेजर करते हैं। इसको आप प्लीज नोट कीजिए ताकि हम एक्यूरेट इनवॉइसेस को क्रिएट कर सकें। अच्छा, यहाँ पे आप अमाउंट लिखिए 1। अच्छा, एक चीज़ ये कि यहाँ पे था पॉइंट, हम डॉट यूज़ करेंगे 1.517500। और जीएल अकाउंट आप यूज़ करेंगे फिनिश गुड। इसका जो आपका है सेल का जो जीएल अकाउंट है FG, जो आपके प्रोडक्ट है 600 बॉटल, इसका आपने जीएल अकाउंट को क्रिएट करना है। सो कम टू अगेन FS00 इनकम, इनकम में आप इसको कॉपी कर ली 100101। डिस्क्रिप्शन आप देंगे, अच्छा 600 ml बॉटल, सेल। ओके, कंट्रोल डेटा और ये सब आपका सेम रहेगा। सेव। 801 अमाउंट, अच्छा अब देखिए आपका बैलेंस भी 0 आ चुका है। और इसके अलावा आप यहाँ पे इसको पोस्ट कर सकते हैं, सॉरी बैलेंस यहाँ पे 0 आना चाहिए क्योंकि दोनों अमाउंट आपकी सेम है। तो आप इसको सेव कर दें। अच्छा, there's no item assigned, there's no item category assigned to account this one, बहुत इजी एरर। तो इसके लिए आप आ जाए SPRO, IMG, देन आप आ जाए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन आप आ जाए जनरल अकाउंटिंग,
देन आप आ जाओ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, देन आप आ जाए डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, और यहाँ पे क्लासिफाई जीरो अकाउंट फॉर डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, गिव चार्ट अकाउंट, और यहाँ पे आई थिंक आपका 800 नहीं था, 800 850 850 कर दूँ। अच्छा, ये आपकी क्या थी, रेवेन्यू के लिए हम 30,000 यूज़ करेंगे, एंटर एंड सेव। तो आप इसका मकसद ये है कि जब आपने कोई भी एंट्री पोस्ट करनी हो इनकम की, तो उस एंट्री के जो डायरेक्ट इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑटोमेटिक आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ दिस डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग ऑप्शन, एंटर। ओके, रिफ्रेश कर दो आप इसको, FB70 78। अच्छा, ये आपका आ गया यहाँ पे, देन इनवॉइसेस के ऊपर काम करेंगे, डेट के 09/11/2024 1.5। आमतौर पे 2022 सर्वर में कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया था कि डेट्स को भी जो फॉर्मेट के मुताबिक नहीं लिखा था, अमाउंट को भी आपने फॉर्मेट के मुताबिक नहीं लिखा था, जिसकी वजह से सर्वर जो है वो आपका डाउन हो जाता है। तो आपने कोशिश ये करनी कि जो भी फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट के मुताबिक आपने अमाउंट पुटअप करनी है। 1801 स्ट्रेट की, बाकी आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया होल्ड का ऑप्शन क्या होता है, सिमुलेट का ऑप्शन क्या होता है, पार्क का ऑप्शन क्या होता है, और इसके जो फर्दर जो टॉपिक्स हैं ये पेमेंट से डिटेल्स हैं एटसेट्रा सो ऑन। डॉक्यूमेंट 4000 वाज पोस्टेड, तो अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, लेट मी शो यू। ये डॉक्यूमेंट में आके डिस्प्ले इसकी जनरल एंट्री है, तो आपकी ये एंट्री क्या बनी, आपका ये जो कस्टमर अकाउंट डेबिट और ये सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सेल्स आपकी जब भी एग्जीक्यूट होती है, सेल्स में अगर आपका अगर आपके सेल्स में इंक्रीज हो तो वो आपकी क्रेडिट, कस्टमर में इंक्रीज हो तो वो डेबिट होता है, क्योंकि कस्टमर से आपने अभी अपनी पेमेंट सेव करनी है। ओके, अच्छा, अब वापस आ जाए। हम अपनी एक और एंट्री को क्रिएट करने हैं, जो इनवॉइसेस जनरल यहाँ से। तो ये जनरल इनवॉइसेस हैं जिसमें जो है आपकी जो पोस्टिंग की मदद से एंट्रीज आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डेट 09/11/2024। अच्छा, अगर आप बैलेंस चेक करना चाहें तो बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। आई थिंक मैं आपको पहले इसका बैलेंस चेक करवा दूं, ताकि आपको मालूम है कि जब भी कोई भी आप एंट्री पोस्ट करें तो उसका बैलेंस आपने कैसे चेक करना है। न्यू सेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, इसमें आप आ जाए इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिपोर्ट्स फॉर अकाउंट्स रिसीवेबल, कस्टमर बैलेंसेस। यहाँ से आप जो है लोकल कस्टमर लोकल करेंसी, कस्टमर अकाउंट अगर आपको मालूम है तो वो यहाँ पे लिख दें। अगर आपके मल्टी कस्टमर हैं तो लोअर लिमिट अपर लिमिट के जरिए आप पुटअप करोगे कंपनी कोड CB01, और उसके अलावा यहाँ पे आप ये देखें रिपोर्टिंग पीरियड, नॉर्मल बैलेंसेस, एंड नीचे आप देख लें इसमें क्या ऑप्शन है, डिटेल लिस्ट। ओके, अब आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लें। तो ये देखिए, ये कस्टमर का जो बैलेंसेस है, आपने जो इसकी इनवॉइसेस को क्रिएट किया हुआ, इनवॉइसेस की बेस पे हम कस्टमर से क्या करेंगे, पेमेंट रिसीव करेंगे। ओके, अब यहाँ से आपने डाटा जो टैली करना है सेल्स ऑर्डर के साथ, सेल्स ऑर्डर की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक आपकी इनवॉइसेस होनी चाहिए। ओके, आप इसको चेक कर सकते हो डिटेल में।
तो ये आपके पास नेट वैल्यू इतनी आ रही है। आई थिंक यू क्रिएट 7 कस्टमर्स, यू क्रिएट 7 फिनिश प्रोडक्ट, तो उससे आपका डेटा ज़्यादा होगा, रिपोर्ट में काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। तो अब इसकी 2 मिलियंस की अमाउंट और अभी बाकी है, हम इसमें 1 मिलियन की और अमाउंट इसमें ऐड करते हैं। इसको आप क्लोज कर लें। अच्छा, अब यहाँ पे ये है बेसिकली जनरल पोस्टिंग, जो कि आपको मैंने प्रीवियस शुरू की लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया था कि जनरल पोस्टिंग क्या होती है। ओके, तो कस्टमर इनवॉइसेस वो हमेशा क्या होंगी, डेबिट होंगी। तो यहाँ पे कस्टमर अकाउंट देखो जीवन ऑटोमेटिक आ रहा है यहाँ पे। अब इसको अपने ड्रॉप लिस्ट के जरिए डेटा पुट अप करें, यहाँ पे आपका कस्टमर का अकाउंट आना चाहिए। बस स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे जीरो अकाउंट मेंशन करते हैं, जो आपका आ गया कस्टमर का अकाउंट, एंटर। तो हम करते हैं 500,000.5 मिलियन। अच्छा, वो डेबिट है आपकी एंट्री थी ना, यहाँ पे आपने क्रेडिट एंट्री आपने पुट अप करनी है। बाकी आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शन है कि आपके पास पेमेंट टर्म्स क्या होती हैं, सिटी बेस्ड क्या होती है, फिर उसके बाद आपकी जो पेमेंट मेथड किस तरह से आपने करने हैं, और टैक्स आप दे दें, इनवॉइस अगेंस्ट 600 ml built bottle। अच्छा, डेबिट एंट्री आपने पोस्ट की, उसका ऑटोमेटिकली पोस्टिंग की आ गई थी। अब क्रेडिट एंट्री में आपने कौन सा पोस्टिंग की यूज़ करना है, देखें। अगर सिस्टम आपको ऑटोमेटिक पोस्टिंग की दे तो आपने उसी को कंटिन्यू करना है। अगर वो डेबिट होगी तो आपने क्रेडिट को चूज़ करना है। अगर आपको क्रेडिट के पोस्टिंग की दी जाएगी तो आपने डेबिट को यूज़ करना है। अभी हमें दी गई है क्रेडिट सॉरी डेबिट की 01, तो क्रेडिट हमें यूज़ करने के लिए हम जनरल पोस्टिंग को यूज़ करेंगे, जो कि 40 और 50 होती है। तो ये 50 हम क्रेडिट को यूज़ करेंगे। ओके, और यहाँ पे अकाउंट आपका कौन सा यूज़ होगा, 801 बॉटल का अमाउंट यहाँ पे पुट कर दें, और इसको आप जो है सेव कर दो। ये डॉक्यूमेंट आपका ये भी सेव हो गया। अब जब भी आपने इनवॉइस को क्रिएट करने, आप कस्टमर को यहाँ पे देखें, यहाँ पे चेंजेस नहीं हुई, आप वापस आ जाएं और इसको फिर एग्जीक्यूट करें, तो आपको यहाँ पे डिफरेंसेस नजर आएगा। ये देखिए यहाँ पे आपकी अमाउंट जो है वो चेंज हो चुकी है। ओके, अब फिर आप वापस आ जाए। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, ये भी आपने क्लियर कर दिया। अच्छा, क्रेडिट मेमो क्या होता है, आमतौर पे अगर आपने सेल्स रिटर्न करनी हो तो उसके लिए हम क्रेडिट मेमो यूज़ करते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट सेल्स रिटर्न डॉक्यूमेंट। तो कस्टमर सेम हम यूज़ करेंगे। और एक और चीज़ ये कि अकाउंट जो डिपार्टमेंट है ना आपका, वेयर हाउस डिपार्टमेंट, वो गुड्स को इशू भी वहीं से करेगा जहाँ से आपने इन्वेंट्री रिसीव की थी, मीगो से आपने इसको इशू करनी गुड्स को। वो सोर्सिंग प्रोक्योरमेंट का स्पेसिफिक टास्क है। 09.11.2024 अमाउंट हम करते हैं तकरीबन 65,000 से, बट के यस कितनी बॉटल्स करनी है, कितनी बॉटल्स को आपने करना है, इसका ये है कि आपके पास रिसीव हुई है सेल्स रिटर्न, आपके पास रिटर्न आया है, तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट है 35 रुपीज़ पर बॉटल। 35 रुपीज़ पर बॉटल, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 50 के, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तकरीबन 1000, बल्कि 5000 के साथ करते हैं 5000, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 175,000। और यहाँ पे आपने जो जीएल अकाउंट यूज़ करने हैं वो करेंगे 801 सेल्स का।
और यहाँ पे आप उसको सेव कर दें। तो यहाँ से आपका क्या होगा, आपके जो वो है क्रेडिट मेमो वो आपका क्रिएट हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू सी journal entry of your credit memo, come to document, click on display. This is your सेल्स रिटर्न डॉक्यूमेंट, जिसमें आपकी सेल्स डेबिट हो जाएंगी और कस्टमर आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब इस ट्रांजैक्शन के बाद आप फिर दोबारा चेक कीजिए कस्टमर का बैलेंस की क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे आप आ जाइए, कस्टमर बैलेंस इन लोकल करेंसी, गिव कंपनी कोड CB01। तो देखिए डिफरेंट आपका सेगमेंट देने का मकसद भी यही था कि आपके पास जब ज़्यादा डेटा होगा तो आपके पास उस ज़्यादा डेटा की रिपोर्टिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। यही सीखने का एक आपके पास एक्सपोजर आते हैं। अब आप इसमें चेक कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो है आपकी 175,000 की एंट्री पोस्ट हुई, ये डेबिट का, ये क्रेडिट बैलेंस का, और ये आपका पास आपका नेट बैलेंस कम्युनिटी बैलेंस आ गया। ओके, अब हम सॉरी इसमें एक मिनट कहाँ चला गया। ओके, ये है क्रेडिट मेमो भी आपने पोस्ट कर दिया। आप क्रेडिट मेमो जो है आपने पोस्टिंग की या जर्नल एंट्री से पोस्ट करनी है क्रेडिट मेमो। क्रेडिट मेमो जर्नल। अब देखिए कि यहाँ पे 11 जो है ऑटोमेटिकली आपके पास आ गया। अब ये 11 क्या है, रिवर्स क्रेडिट मेमो है। सॉरी, ये क्रेडिट मेमो नॉट रिवर्स क्रेडिट मेमो। 11 कहाँ पे है, क्रेडिट मेमो। ओके, अच्छा रिवर्स क्रेडिट मेमो ये है यहाँ पे आपके पास। आप इसको डेबिट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको लेटर ऑन करेंगे। रिवर्स क्रेडिट मेमो ये होता है कि आप कस्टमर ने आपको सैलरी रिटर्न की, आपने उसको दोबारा से उसको रेक्टिफाई करने के बाद फिर आपने उसको वापस रिटर्न कर दिया, तो वो आपका कहलाता है रिवर्स क्रेडिट मेमो। 2024। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो अभी हम लोग जो एंट्रीज बना रहे हैं ना AR की, सेम इसी तरह से जो हमने AP के ऊपर काम किया था, आपने जब वेंडर को परचेस रिटर्न करनी हो तो यहाँ पे आपने क्या, आपका जो कोड था पोस्टिंग की वो आपका ऑटोमेटिक आना चाहिए था। वो भी आपको मैं प्रेजेंट कर दूंगा। ओके, बाकी अभी आपको बता दूँ ताकि आपको इसके लॉजिक जो है वो क्लियर हो जाए। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेबल, डॉक्यूमेंट एंट्री, ये देखिए ये क्रेडिट मेमो। अब देखिए यहाँ पे 21 आ रहा है। अब 21 ऑटोमेटिक आ रहा है। वो जो सिस्टम है वो आपको बता रहा है कि भाई आपने वेंडर को क्रेडिट परचेज रिटर्न करने, तो 21 कहाँ पे है, 21 ये है वेंडर का जो क्रेडिट मेमो, वो उसमें वेंडर हमेशा डेबिट होगा। और ये 11 है कस्टमर क्रेडिट मेमो में कस्टमर हमेशा क्रेडिट होगा। अच्छा, तो यहाँ पे ये क्रेडिट, ये कस्टमर। अच्छा, अब हम सेम अकाउंट यूज़ करेंगे, ड्रॉप लिस्ट, और इसमें आप आ जाएंगे, आपका कस्टमर अकाउंट आ जाएगा, और अमाउंट आप पे करेंगे। इसमें हम पे करते हैं तकरीबन 175 की आपने एक की है, और 35 इंटू 1000, तो हम करते हैं 35,000 की, 35,000 की। देखिए 6,000 बटर जो है आपने इसको रिटर्न, आपके पास रिटर्न आई है। अच्छा, 1000 bottles of 600 ml returned from customer
इसमें हम देते हैं एक्स या वो थी डैमेज आप उसमें देख सकते हैं। अच्छा पोस्टिंग की ओके प्रीवियस आपकी क्या थी था वो आपका 11 जिसमें कस्टमर क्या हो रहा था क्रेडिट। तो अब आपने डेबिट करनी यहाँ से आप दोबारा चेक कर सकते हैं 11 जिसमें कस्टमर हुआ था क्रेडिट। तो अब आपने डेबिट की एंट्री पोस्ट करनी है। डेबिट में आप 40 को यूज़ करेंगे 40 और 50 डेबिट एंट्री। और यहाँ पे आप अकाउंट यूज़ करेंगे 801 सेल्स का एंटर डॉक्यूमेंट पोस्टिंग। अच्छा अब आप आ जाए वेंडर का जो बैलेंस है सॉरी कस्टमर बैलेंसेस कंपनी कोड CP01 ये देख लें 175,000 की एक अमाउंट थी और 70 उसके बाद क्या थी आपकी 35,000 की। अब आपको मैं एक और चीज़ बताने चलूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसमें तो सभी इंपॉर्टेंट है। अच्छा अकाउंट में आप आ जाए और लाइन आइटम डिस्प्ले में आ जाए। ओके पोस्टिंग ऑल और इसको एग्जीक्यूट करें। ये ले अब ये आपका बैलेंस आ रहा है इसमें। ये बेसिकली लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन हैं और ये देखें यहाँ पे आपके पास 2 रिटर्न आ चुकी हैं और एक आपके पास वाइस अगेंस्ट फील्ड बॉटल सॉरी ये जो है ना ये आपकी जनरल पोस्टिंग के जरिए की गई है और इसमें आपकी रिटर्न आ गई है। ये रिटर्न आपके यहाँ से क्रेडिट से शो होगा। अब यहाँ पे ये स्टेटस देखें स्टेटस आपके रेट आ रहा है। ये ओपन आइटम मैनेजमेंट है। ओपन आइटम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अभी आपका बैलेंसेस बाकी है। याद रखिएगा ओपन आइटम मैनेजमेंट का आपको टॉपिक मैंने शुरू में इसलिए स्किप किया था ताकि आपको मैं इसकी प्रॉपर लॉजिक एक्सप्लेन कर सकूं। ओके देखिए कंपनी का एक स्टैंडर्ड ये है कि जब भी आप कोई चाहे वेंडर के साथ आपका बैलेंस बाकी हो या कस्टमर के साथ बैलेंस बाकी हो तो वो हमेशा आपको ओपन आइटम में चला जाता है। ओके अच्छा इसको भी आपने देख लिया और ये तो मैं इसलिए आप सबसे कहता हूँ कि इसके जितने भी ऑप्शन से अकाउंट से रिसीवेबल के जितने भी ऑप्शन से आप उन सबको यूटिलाइज करें। इसी तरीके से अकाउंट्स पेएबल के जितने भी ऑप्शन से आप उन सबको यूटिलाइज करें। ओके तो जिसमें आप ये वेंडर की डिटेल आपके सामने आ जाएगी वेंडर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी उसकी रिपोर्ट्स आपके सामने आ जाएंगी और उसका मास्टर डेटा आपके सामने आ जाएगा उसकी जितनी भी एंट्री से वो सब आपके सामने आ जाएंगी जो कि मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो अब हम करते हैं पेमेंट्स। पेमेंट्स में हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं इनकमिंग पेमेंट्स डॉक्यूमेंट डेट। अब पेमेंट्स में भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं कि आपके पास पार्शियल पेमेंट्स या कंप्लीट पेमेंट है और पेमेंट हमेशा आपसे बैंक अकाउंट से की जाएगी। ओके तो ये आपका हाउस बैंक का डेटा यहाँ पे आ जाएगा अगर है तो ठीक है अदरवाइज आप इसको स्किप कर दें। अकाउंट है ये अकाउंट है नीचे अमाउंट है इसको टॉप लिस्ट करें और यहाँ पे जो आपका बैंक अकाउंट है वो आप मेंशन करेंगे वेज यू बैंक अकाउंट यूपीएल बैंक अकाउंट। यस दिस इज टेक्निकल पॉइंट। अब आपने कितनी अमाउंट उनसे लेनी है तो ये देखें ये जो बैलेंस आपके पास आ रहा है ना इसको स्किप करते हैं लोकल बैलेंसेस ये इसको ओपन करें ये कंपनी कोड आपको मालूम देखिए कोई भी ट्रांजैक्शन हो वो हमेशा प्रीवियस ट्रांजैक्शन के ऊपर बेस करती है।
तो हमने जो वेंडर इनवॉइस को क्रिएट किया था, दैट वाज बेस्ड ऑन सेट ऑर्डर. नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट इनकमिंग पेमेंट फ्रॉम वेंडर फॉर कस्टमर्स. कम्युनिटी बैलेंस कितना है आपका? 1.807.500. हम क्या करते हैं, 8,07,500 के अमाउंट से इसको हम रिसीव करते हैं, पार्शियल पेमेंट करते हैं. 8,07,500. ओके. उसके बाद यहाँ पे आप अमाउंट लिख दें, इधर आप लिख दें अकाउंट, सॉरी नॉट अमाउंट, ये यहाँ पे आपका आपका आ जाएगा कस्टमर का अकाउंट. कस्टमर अकाउंट ये आ गया आपका, एंटर कर दूँ. अच्छा, CB01 is missing in table 40T043G. इसको सॉल्व करने, टेबल 4T4043G सेशन में आप आ जाए. OPA न्यू एंट्री CB01. अच्छा, ये आप स्किप करते हैं. अच्छा, इसमें जितने भी चीज़ें इन सबको आप स्किप कर दो. एंटर. ये बेसिकली एक टॉलरेंस लिमिट आती है, और आई थिंक वी डोंट नीड टू पुट एनी लिमिटेशन फॉर कस्टमर. कस्टमर वेंडिंग की जो लिमिटेशन है आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो. एंटर अगेन. ओके. अब ये देखें यहाँ पे आपके पास टोटल अमाउंट कितनी आ रही है? 1.805.500. तो यहाँ से आप बैलेंस भी देखिए, ये बैलेंस देखो, ये भी अमाउंट सिस्टम कितने ज़बरदस्त तरीके से आपका जो रिपोर्ट है उसको टैली कर रहे हैं, आप बैलेंस को टैली कर रहे हैं. सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपका यही बैलेंस आना चाहिए. फाइनेंस डिपार्टमेंट के की जो कस्टमर का जो बैलेंस है उसमें भी आपका यही कस्टमर की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें भी आपका यही बैलेंस आना चाहिए. और जब आप अमाउंट को रिसीव करते हैं, पेमेंट्स रिसीव करते हैं, तब भी आपका ये बैलेंस आना चाहिए. ओके. इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एस एन अमाउंट है वो है 18,07,500, जो कि आपने कितने एंटर अमाउंट की? 8,07,500. तो 1 मिलियन अभी आपकी अमाउंट बाकी है. ओके. अच्छा, दूसरा ये है कि ये है आपके सामने स्टैंडर्ड. इसमें कुछ आपके पास रिवर्स भी हैं, कुछ आपके पास इनवॉइसेस भी हैं. आप आ जाएं पार्शियल पेमेंट में, तो ये देखिए कि ये जो अमाउंट है आपने कहाँ से एडजस्ट करनी है. तो आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर लें, 5 मिनट से एडजस्ट कर लें. देखिए इधर से एडजस्ट करेंगे तो नोट एस एन आपका 0 आना चाहिए. ओके. मैंने पहले यहाँ से किया था, लेकिन सिस्टम ने इसको ऐसे नहीं किया, क्योंकि जो 8,07,500 अमाउंट थी वो 500,000 से ज़्यादा थी, तो सिस्टम ने इसको पिक नहीं किया. तो फिर क्या हुआ, जो अमाउंट थी वो मैंने कहाँ से पिक की? 15,17,500 से पिक की. ओके. तो ये आपकी पार्शियल पेमेंट है, और अब आप इसको सेव कर दें, डॉक्यूमेंट से. अब आप इसकी जर्नल एंट्री में आ जाओ, और डिस्प्ले ये आपके पास आ गया. बैंक अकाउंट डेबिट और कस्टमर अकाउंट क्रेडिट है. अब ये दो सेपरेट अमाउंट इस वजह से हैं क्योंकि एक अमाउंट आपकी ये है, एक अमाउंट आपकी वहाँ से सिस्टम ने पिक किए है. क्लियर? अच्छा, अगर तो आप लेट्स से के अगर आपने कस्टमर्स को आपने इनवॉइस दे दी, आपने उसे पेमेंट ले ली, और आपने रिटर्न
भी कर दी तो रिटर्न करने के बाद आपने उसको पेमेंट भी वापस करनी है, तो यहाँ से आप उसको पेमेंट को वापस करेंगे। 11/2024 बैंक आपका जाएगा 100। अमाउंट हम वापस करते हैं तकरीबन 7000। अकाउंट कस्टमर का अकाउंट आ जाएगा। एंटर। तो आपने पार्शियल पेमेंट करनी है, पोस्ट आउटगोइंग पेमेंट, तो आप इसके साथ कर दें नोटिस साइन, और ये आपकी आउटगोइंग पेमेंट हो जाएगी। डॉक्यूमेंट डिस्प्ले, ये आपके पास आ गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट और कस्टमर अकाउंट डेबिट, इतने से ओके। अब ये देखिए, ये 10,000 सॉरी 17,550 था, फिर आपने 7,000 मैनेज किया, तो ये देखिए यहाँ से ऑटोमेटिकली पूरा 7,000 से जो कस्टमर है वो आपका डेबिट हुआ है। ओके, अमाउंट आपकी क्रेडिट हो गई। अच्छा, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और उसके अलावा डॉक्यूमेंट बाकी ये भी आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। डाउन पेमेंट ये होती है कि जब आप किसी भी कस्टमर से रिक्वेस्ट वो लेते हैं, पेमेंट लेते हैं आप, तो आप उसको रिक्वेस्ट करते हो। ओके, तो कस्टमर का डिटेल अकाउंट, और आई थिंक आप 2-3 कस्टमर को क्रिएट करें और फिर उसके बाद इसको फिलअप करें। यहाँ पे कस्टमर का जो डाटा है वो आप फिलअप करें, तो उसको एक रिक्वेस्ट चली जाएगी, तो आपके पास जो है एक जब भी आपके पास अमाउंट आएगी तो आपने अमाउंट को हमेशा उसी पेमेंट आपने हमेशा कहाँ से रिसीव करनी है, इनकमिंग पेमेंट से। लेकिन ये रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है, याद रखिएगा, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है। 09.11.2024। अच्छा है, SCL नॉट डिफाइंड फॉर करंट दिस फंड, ये इसको हम लेटर डिफाइन करेंगे। ओके, अब आपके पास आ जाएगा डॉक्यूमेंट एरर कंसेशन, और अब आ जाए इसकी इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, कस्टमर बेनिफिट्स, कस्टमर बेनिफिट्स की रिपोर्ट चेक करें। आपके पास कस्टमर अकाउंट है 78, कंपनी कोड CB01, एग्जीक्यूट। अच्छा, ये आपका डेबिट क्रेडिट बैलेंस आएगा, ये आपका इतना बैलेंस रह गया। और यहाँ पे आ जाए अकाउंट्स में, डिस्प्ले बैलेंसेस भी आप देख सकते हैं इसकी रिपोर्ट से। और आप जो है बल्कि मैं आपको दोबारा ये एक्सप्लेन कर दूँ, डेबिट में क्या कुछ हुआ था, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये देखिए, और क्रेडिट में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन की, आपके सामने उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। यू कैन सी दिस। अब ये याद है, मैंने आपसे कहा था कि जो रेड वहाँ पे आता है, क्योंकि इसमें जो है आपका वो है आपने उसकी वो पेमेंट रिसीव नहीं की, तो ओपन आइटम मैनेजमेंट की जब भी कोई बैलेंस होता है वो हमेशा आपका रेड कंसिडर किया जाता है, स्टेटस रेड आता है। और कम्युनिटी बैलेंसेस, इसमें आप ज़रा देख लो, ये आपका कम्युनिटी बैलेंस आ गया। अब आपका काम क्या है, मुझे ये जितनी भी ट्रांजेक्शन है इसको आपने मुझे एक्सप्लेन करना है। आपका जो टॉप मैनेजमेंट वो आपसे पूछ सकते हैं, काइंडली एक्सप्लेन दिस ट्रांजेक्शन, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है। तो आपको मैनेजमेंट लेवल में क्या होता है कि आपने जो भी ट्रांजेक्शन करनी हो वो आप
रिपोर्ट जनरेट करने के बाद अपनी टॉप मैनेजमेंट को प्रेजेंट करते हैं। बीइंग अ कंसल्टेंट, आपने बैक एंड के ऊपर जो भी पैरामीटर्स को इम्प्लीमेंट करने हैं उसका जो इफेक्ट है वो आपके फ्रंट एंड के ऊपर आना चाहिए, ताकि आपकी तमाम ट्रांजेक्शन इफेक्टिव एग्जीक्यूट हो। आप एक इफेक्टिव रिपोर्ट प्रिपेयर करके अपनी टॉप मैनेजमेंट को प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अच्छा बाकी जो यहाँ तक तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे मिड लेवल का जो टॉपिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं, और दो टॉपिक्स रह गए हैं डिप्लॉयमेंट के, और वो इंशाल्लाह जब आपका मॉक टेस्ट होगा तो हम उसमें आपको कम्प्लीटली उसमें आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे, कुछ कन्फिगरेशन हम उस टाइम करेंगे इंशाल्लाह। तो आप काइंडली जो आपको मैंने असाइनमेंट दी है आप उस पर कंसंट्रेट करें, उसको कंप्लीट करके फिर मुझे प्रेजेंट करें, ओके। इसी तरीके से अकाउंट्स पेपर का भी जो मैंने आपको डेटा प्रोवाइड किया था, जो मैंने आपको असाइनमेंट प्रोवाइड की थी, आप मुझे उसकी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है आपका बैंक। बैंक बहुत इजी है। बैंक में बेसिकली आप क्या करते हो, मास्टर डेटा को मास्टर डेटा में आप जो हाउस बैंक को क्रिएट करते हैं, ओके। हाउस बैंक को आप क्रिएट करते हैं, और उसके बाद आपके जो आउटगोइंग पेमेंट्स आती हैं या इनकमिंग पेमेंट्स आते हैं आप उस पर कंसंट्रेट करते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बैंक के ऊपर फोकस करेंगे, और उसके बाद आपका स्पेशल जनरल इंडिकेटर वो होगा, फिर उसके बाद आपका इंशाल्लाह जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह, ओके। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और असाइनमेंट बनाएं तो फिर मुझे प्रेजेंट कर दें। थैंक यू सो मच।